गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों मैं आज आप लोगों को बबीता सिन्हा क्षितिज से कबीरदास के जो शब्द है वो दो शब्द मैं आज पढ़ाऊंगी। वर्ग नवम के बच्चे को पार्ट 1 में मैंने कबीर की साखियाँ पढ़ाई थी, कबीरदास की साखियाँ, और उन सभी साखियाँ का अर्थ बताए हैं और रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे। और आज आप लोगों को मैं ये पढ़ा रही हूँ, शब्द पढ़ा रही हूँ। कबीरदास के शब्द जो है वो पहला शब्द है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्षितिज से लिया गया है और पद भाग का अध्याय 1 है। तो इसमें जो है शब्द है आपका पहला कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, न काबा कैलाश में। ध्यान दीजिए, मुंह को किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। मुझे होता है, ईश्वर जो है वो बोल रहे हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। ढूंढना का अर्थ होता है खोजना। तो वही कह रहे हैं ईश्वर, बंदे इंसान को कहा जाता है कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि आपको कि ऐ इंसान, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं मैं तुमको, देवल का अर्थ होता है मंदिर, नहीं मैं किसी मंदिर में तुमको मिलूंगा, ना मैं मस्जिद, नहीं मैं तुमको किसी मस्जिद में मिलूंगा, न काबा कैलाश में। काबा कहा जाता है मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थल को, और कैलाश कहा जाता है हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं मैं तुमको मंदिर में मिलूंगा, नहीं मैं तुमको मस्जिद में मिलूंगा, नहीं मैं मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थान में मिलूंगा, नहीं मैं हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान पे मिलूंगा। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि ना तो कोनो क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म कहा जाता है पूजा आडंबर, तरह तरह के हम भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, उसे हम क्रिया कर्म कहते हैं। और योग जो है वो साधना को कहा जाता है, बैराग जो है संन्यास को कहा जाता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार के पूजा पाठ क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। नहीं आप मुझे योग के साधना से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं आप सन्यासी बन के घूमिएगा तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। यानी ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझको पाना चाहते हो तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, मैं तुरंत तुमको मिल जाऊंगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा, तो मैं एक पल में तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सब श्वासों की श्वास का अर्थ हुआ कि धरती पे जितने भी जीव हैं सभी जीवों के श्वास में मैं ही हूँ। अर्थात ईश्वर जो कहते हैं जितने जीव हैं, जितने जीव का श्वास चलता है, सबके श्वास में मैं आत्मा रूपी क्या करता हूँ? निवास करता हूँ। इसलिए सभी जीवों पे दया करना चाहिए, सभी जीवों को समान भाव से देखना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि ईश्वर जो है वो मनुष्यों से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? न मैं तुमको मंदिर में मिलूंगा, न मैं तुमको मस्जिद में मिलूंगा, न मैं मुस्लिमों के तीर्थ स्थान काबा में मिलूंगा, न मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थान कैलाश में मिलूंगा। तुम किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करते रहो, मैं किसी भी कर्म कांड के आडंबर में तुमको प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। नहीं मैं किसी भी प्रकार के योग से साधना से संन्यास लेने पर मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, यदि तुम मुझे प्राप्त
प्राप्त करना चाहते हो तो तुम एक क्षण में मुझे प्राप्त कर सकते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सभी जीवों के आत्मा रूपी निवास करते हैं, सभी जीवों के श्वास में चलते हैं और जितने जीव हैं वे सारे जीव ईश्वर के द्वारा निर्मित है। हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, जीवन नहीं दे सकते हैं। इसलिए जितने जीव हैं सभी जीवों के श्वास रूपी ईश्वर का ही वास है। बच्चों, ये पहला शब्द है। अब दूसरा शब्द मैं बता रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखवा दूंगी और किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी आप लोगों को बेटा समझाऊंगी। तो दूसरा शब्द आपका इस प्रकार है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। देखिए बेटा, पहला जो आपका ये था शब्द था वो बिल्कुल सरल सहज भाषा में था, लेकिन दूसरा भाषा जो है थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन शब्द पे ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ध्यान दीजिए, आंधी कैसे आता है, बिल्कुल तेज आता है। तो जब आंधी आता है तो क्या होता है, जो हल्का चीज रहता है वो सबको उड़ा के ले जाता है। तो वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन, जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, यानी तेजी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आंधी आती है ठीक उसी प्रकार से आंधी के समान तेज जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो हमारे हृदय पे जितने भ्रम रूपी छप्पर होते हैं वे सारे छप्पर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। छप्पर समझते हैं ना किसको कहा जाता है, जो आपका घास फूस का झोपड़ी बना रहता है और उसके ऊपर जो सतह डाला रहता है उसी को हम छप्पर कहते हैं। तो वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रम रूपी माया रूपी जितने छप्पर होते हैं वे सब क्या होते हैं, वो उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी, और मनुष्य को किसी भी प्रकार का माया जो है वो बांध नहीं पाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये संसार जो है, ये संसार में जब हम आते हैं तो इसमें उलझ उलझ के रह जाते हैं, माया मोह में हम लोग बंध जाते हैं और हम लोग किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जितने सज्जन लोग हैं वे जानते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है और उनके जीवन में जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मन में जितनी माया रूपी छप्पर है वे सारे छप्पर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, निखट जाते हैं और किसी भी प्रकार का माया जो है इंसान को बांध नहीं पाता है। हित्ती चित्ती के दो थुनी गिरानी, थुनी कहा जाता है बेटा खंभा को, वैसा खंभा जो किसी भी क्या करता है कि चीज को स्तंभ देता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेटा पिलर कहते हैं। मकान में पिलर का निर्माण होता है ना, उसी को खंभा कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं हित्ती चित्ती के, यानी हृदय में हमारा है माया का क्या है, खंभा जो है वो बिल्कुल जकड़े हुए है, पकड़े हुए है। माया रूपी खंभा जो है क्या होता है, वो मनुष्य को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो माया रूपी खंभा भी क्या होता है, दो थुनी गिरानी, वो खंभा क्या होता है, गिर जाता है, टूट जाता है। मुंह बलिंडा फूटा, मुंह बलिंडा, बलिंडा कहा जाता है बेटा सहथीर को, जो आप देखते होंगे जो बहुत चौड़ा छत बनता है तो कंक्रीट का पिलर दिया जाता है छत के ऊपर, तो देखते हैं कि जिसको हम लोग सहथीर भी कहते हैं। तो वही सहथीर को क्या कहा जाता है, बलिंडा। तो मुंह बलिंडा फूटा, और हमारा हृदय में जो है मुंह जो है एकदम कस के क्या किया हुआ है, जकड़े हुए है। मुंह क्या करता है, टूट जाता है, वो मुंह निकल जाता है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा का अर्थ होता है लोभ, लालच, ईर्ष्या। तो जो तृष्णा छानी करे घर ऊपरी, हमारे हृदय पे तृष्णा का, लालच का ऊपर क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है, वो जकड़े हुए रहता है,
वो तृष्णा क्या होता है हमारे मन से निकल जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और मन से जितने भी हमारे दुर्व्यवहार होते हैं, गलत व्यवहार होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब होता है, वे सब क्या हो जाता है, फूट के निकल जाता है। यानी मन से जितने हमारे दुर्गुण विकार होते हैं वे निकल जाते हैं। जोग जुगति कर संतो बांधे, निर्चु बहे न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वे अपने मन को इस प्रकार बांधे रहते हैं योग साधना के द्वारा कि निर्चु चुए न पानी। यह पानी का अर्थ हो गया आपका कि लालच। उनको किसी भी प्रकार का लालच जो है वो नहीं रिझा सकता है, उनको किसी भी प्रकार का माया जो है इस संसार में नहीं लुभा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कूड़ कपट काया का निक्स्या। निक्स्या का अर्थ होता है निकलना, और काया शरीर को कहा जाता है, और कूड़ा कपट यहाँ दुर्बुद्धि को कहा गया है, दुर्व्यवहार को कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में जितने भी कुविचार है, कुबुद्धि है, ईर्ष्या है, वे सारे शरीर से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। हरि की गति जब जानी, जब हम जान जाते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की ज्ञान की जब हमें प्राप्ति हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, हमारे मन से सारे दुर्व्यवहार, कुविचार, कुबुद्धि वे सारे निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि झन भीना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब हरि का अर्थ होता है ईश्वर, जब हम ईश्वर के गुण को जान जाते हैं, ईश्वर के ज्ञान को जान जाते हैं, ईश्वर के महत्व को जान जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति जब हमें हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा मन जो है उस भक्ति में डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंधी के बाद जो प्रथम बारिश का जल होता है वो मनुष्य को क्या करता है, तृप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार हरि की प्राप्ति के बाद, ईश्वर की प्राप्ति के बाद भक्ति रस में हमारा मन जो है क्या होता है, डूब जाता है। कहे कबीर सुनो भाई, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयो तम खीना। खीना का बेटा अर्थ होता है नष्ट हो जाना, और तम का अर्थ होता है अंधकार, और भान का अर्थ होता है सूर्य, और उदय का अर्थ होता है निकलना। तो इस वाक्य का बच्चों अर्थ इस प्रकार है कि जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य जब निकलते हैं तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारे मन से सारे दुर्गुण, दुर्व्यवहार और जितने हमारे अज्ञानता है वो मिट जाती है, और हमारा मन जो है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। बच्चों, मैं एक बार फिर आपको दूसरे शब्द का पूरा अर्थ बता रही हूँ जो इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब क्या होता है कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब हमें ईश्वर का बोध हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो हमारे मन से जितने भी माया रूपी भ्रम का छप्पर जो होता है, हृदय को जकड़े रहता है, वो क्या होता है, उड़ जाता है। वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो सबको क्या करती है, हटा देती है, उड़ा देती है। हमारे हृदय में जो दो खंभा जकड़े हुए हैं, लोभ के, ईर्ष्या का, लालच का, वो खंभा क्या होता है, टूट के गिर जाता है, और मोह रूपी सहथीर जो है क्या किए रहता है, हृदय को जकड़े रहता है, वो भी टूटकर गिर जाता है, ढह जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे मन में लालच का, लोभ का, तृष्णा का छप्पर जो है बांधे रहता है, हमारा मन जो है मुंह से बंधा रहता है, वो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो हट जाता है, और हमारा कुबुद्धि का यानी खराब व्यवहार का हमारा हृदय से निकल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि योग साधना के द्वारा जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार से एक बूंद भी लोभ, लालच, माया का निकास नहीं हो पाता है, माया उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उनके हृदय से जितने कुबुद्धि, दुर्व्यवहार, जितने भी ईर्ष्या, लोभ, लालच, राग, द्वेष होता है, उनके शरीर से वे सारे चीज क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और कब
निकल जाते हैं, जब वे ईश्वर की महिमा को जान जाते हैं, वे परमात्मा को जब जान जाते हैं। जिस प्रकार आंधी के बाद जो बारिश की प्रथम जल होता है, बारिश का प्रथम जल होता है, वो मनुष्य को क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के बाद हमारा मन जो है वह निर्मल हो जाता है, हमारा मन जो है वह स्वच्छ हो जाता है और भक्ति रस में डूब जाता है। और भक्ति रस में डूबकर क्या होता है कि वह ठंडे भक्ति रस के फुहार में अपने आप को शीतलता महसूस करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के ज्ञान की प्राप्ति जब होती है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा जो है जब परमात्मा से मिलती है, तो मन के सारे अंधकार अर्थात सारे दुर्व्यवहार वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिस मटेरियल की आपको जरूरत होगी आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।